के बाहर निकाल दे। इतना निस्वार्थ हो, अनाज है तो निष्काम भाव से बो, जिसको जरूरत है लेगा। ऐसे एक दूसरे की जरूरत खोज के लेते देते थे लोग। धीरे धीरे सत्संग का आचरण कम हो गया, सत्संग का प्रभाव कम हो गया, और इंद्रियों का प्रभाव, विकारों का प्रभाव, पाश्चात्य प्रभाव बढ़ गया। त्यों त्यों आदमी संकीर्ण होने लगा। अभी तो पत्नी का अकाउंट अलग, पति का अकाउंट अलग। ऐसा नहीं कि इनकम टैक्स की फाइल के लिए, नहीं, ऐसे ही है, मेरे पैसे हैं तुम्हारे। पहले ऐसा नहीं होता था, बहुत सच्चाई से रहते। एक कमाता था तो 100 खाए। अभी तो लेडी भी कमाए, लेडा भी कमाए तो भी बेचारा सुख न पाए। सच्चाई से हम दूर हो गए, मिथ्या सुख के पीछे पड़ गए। पहले आत्मा का सुख लेते थे लोग ज्यादा। सभी ज्ञानी अपने आत्मा को जाने हुए ईश्वर प्राप्त लोग। अभी तो कोई कोई होता है। 1,00,000 आदमी में भी एक आदमी आत्म साक्षात्कारी हो जाए तो पृथ्वी अभी भी स्वर्ग में बदल जाए। विवेकानंद बोलते थे। अभी एक अहमदाबाद में 30-35 लाख बस्ती है, तो 35 कभी रहने लग जाए, नानक जी रहने लग जाए, 35 लीलाशाह बापू जैसे संत, तो कितना फर्क पड़ जाए। अभी एक अपना रहते, इधर थोड़ा रहते और देश भर में घूमते, तो अभी भी कितने करोड़ों लोगों को सद्भाव आ जाता है, सत्प्रेरणा आ जाती है, सेवाएं आ जाती है। 13,000 बाल संस्कार चल रहे हैं। सब तो मैं नहीं चलाने जाता हूं, तो एक अपने सत्संग से इतना इतना हो जाता है एक व्यक्ति से। तो इधर 30 व्यक्ति हो और खाली इधर ही रहे तो कैसा हो जाए। 1,00,000 आदमी में एक आदमी, 30 व्यक्ति में 5-6 मंत्रालय में हो। गुजरात का मुख्यमंत्री आत्म साक्षात्कार, कानून मंत्री साक्षात्कार, पुलिस विभाग का साक्षात, एक बड़े बड़े राज्यपाल साक्षात्कार। ऐसे विभाग पे एक आदमी हो जाता, बस हो गया। तो ये तो मौज ही मौज है। शिवाजी महाराज को साक्षात्कार था। शत्रु की सुंदर सुंदर कन्याएं ले आते थे उठा के। शिवाजी बोलते नहीं, उनकी हम इज्जत करते हैं, हाथ जोड़ के उनको भेज देते थे। मुगलों के साथ लोहा लेते हुए भी साक्षात्कार का कितना बड़ा प्रभाव। बोले वो अपने हिंदू राजाओं की कन्याओं को पत्नी बना देते हैं। बोले वो बनाए तो बनाए, मैं क्यों करूं ऐसा। उनका दुर्गुण अपने क्यों लेना। ठीक है, वो करें, वो जाने, हम ऐसा नहीं करें। नारायण हरि आत्मवत पश्येत सर्वभूतेषु। युधिष्ठिर महाराज ने तय किया कि युद्ध के समय दिन भर तो हम युद्ध में तुम्हारे साथ होंगे, लेकिन शाम को युद्ध समाप्त होने के बाद हम अपना साधन भजन संध्या कुछ भी करेंगे, कोई हमारा को पीछा नहीं करेगा। हम अपना आध्यात्मिक साधन करें। तो एक दिन क्या हुआ कि भीम को लगा कुछ कि संध्या होते ही कहाँ जाके आध्यात्मिक साधन का। तो धीरे 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 पीछे गया तो देखा कि ओ ये तो शत्रु सेना में जो कटे सिर कटे पड़े हैं या किसी के हाथ कटे हैं, कोई पानी के लिए कहरा रहा है, किसी को पानी पिलाते, किसी को चंगा करते, किसी को औषध देते। ये सब देर रात तक शत्रु सेना के योद्धाओं की सेवा में लगे रहते। जब लौट के आए तो भीम ने कहा, भैया ये आप क्या करते। शत्रुओं के योद्धों को आप मलहम पट्टी करें और उनको पानी पिलाएं, सांत्वना दें, ये सब कैसे। तो दूसरे भाई ने कहा कि तो आश्चर्य है कि आप ये उपासना कैसे। अर्जुन ने बोला यही इनकी धर्म में समता की उपासना है, इसीलिए हम लोग टिके हुए भी हैं और हमारा विजय भी है।
इनको द्वेष नहीं है ना उनके प्रति, युद्ध कर्तव्य मानकर कर रहे हैं, तो उनकी सेवा भी तो कर्तव्य है। कैसा राजा युधिष्ठिर महाराज के, और असत्य में इतनी ताकत है कि एक बार असत्य बोले, युधिष्ठिर महाराज सत्य बोलते थे तो उनका रथ पृथ्वी से ऊपर चलता था, और नरोवा कुंजरवा बोले एक बार असत तो रथ ऊपर चलना बंद हो गया। असत में कितनी ताकत है कि गिरा देता है, और सत्य में कितनी ताकत है कि रथ ऊपर कर देता है। अश्वत्थामा के पिता श्री कृष्ण की बात पर इतना विश्वास नहीं कर पाते थे द्रोणाचार्य, जितना युधिष्ठिर की बात पर विश्वास है अश्वत्थामा के पिता द्रोणाचार्य। तो सत्य के कारण उन पर विश्वास था। और महाभारत के युद्ध में 5 पांडवों में से एक भी नहीं मरा, और 100 करोड़ में से एक भी नहीं बचा, क्योंकि युधिष्ठिर की सेवा थी। युधिष्ठिर समता में थे, सत्य के तरफ थे, संसार से सुख लेने का भाव नहीं था। उनको मारकर मैं राजा बनकर मजा लूं ये भाव नहीं था। वो मानते नहीं, इसलिए युद्ध करना पड़ता है।